उम्मीद है, भरोसा है मुख्यमंत्री से? भरोसा तो कम ही है, ताकि सब भरोसा कम है। हाँ। क्या लगता है ये जो मुखिया घर में जो कांड हुआ है, क्या मुखिया का कुछ हाथ है क्या इसमें? इसमें मुखिया सन्नी पूरा दोनों का हाथ है। सन्नी कौन? सन्नी नया नाम आ रहा है। सन्नी कौन है? सन्नी ये पटना सिटी के स्टाफ था, इसमें काम करता था। कौन सा केस चल रहा था? वो पैखाना उखाना वाला था जो रविकांत पे बोल रहा था कि जो तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ? ऑफिस छोड़ दो ये। हाँ, ऑफिस छोड़ दो यहाँ। क्यों? मालूम नहीं। शौचालय घोटाला का आरोप रविकांत पर थोपा जा रहा, जो पशु के समान था, जिसकी हत्या हुई, उसके ऊपर केस थोपा जा रहा था। ये हम नहीं बता रहे, यहाँ पे खुलासा जो चचेरा भाई है, इसका अपना भाई है। देखिए नज़ारा शौचालय घोटाला में क्या हो रहा है। सन्नी को फोन किया जा रहा था, दबाव बनाया जाता रविकांत पर। फोन क्यों छीना गया भैया? कब? सुबह में 4 बजे। कब? आज? कल सुबह 4 बजे। हाँ। जवाब समझ में आ रहा होगा। ये मर्डर मिस्ट्री क्या है हम तो दावा नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस का जांच का विषय है। अब पुलिस कितना मुस्तैद है जनता को भी पता है। अभी तो मामला बना हुआ है, यहाँ भीड़ हटेगी, सब मामला रफा दफा। न्याय के लिए तड़पेगा, तरसेगा। यही है बिहार का न्याय, यही है बिहार का सुशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच न्यूज आपको लगातार दिखा रही है कि संपतचक प्रखंड के अंतर्गत बेरिया कनपुरा पंचायत के जो मुखिया है रामनाथ यादव जी के ऑफिस में 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। इस वक्त उसका छोटा भाई है, इन्हीं से जानते हैं। कुछ बात शेयर करता था आपका भाई, क्या हो रहा उसके साथ? नहीं, मेरे से ये सब उससे डेथ ही नहीं रहता था बातचीत। वो अपना काम कर रहा था, ये पता था कि यहाँ पे काम करता है मेरा भाई, वही कागज पत्र वाला, बस इतना ही पता था। कब से काम कर रहा था यहाँ पर? वही लॉकडाउन के पहले से 6 महीना हो गया होगा। 6-7 महीना हो गया। 7 महीने से यहाँ काम कर रहा था? हाँ, काम कर रहा था। घर में कुछ नहीं बताता था कि मुखिया के साथ मेरे साथ क्या बर्ताव है, क्या नहीं है? क्या घर में यही बताता था कि काम करते हैं, बस लिखा पढ़ी वाला शौचालय ये सब पास करवाता था, पेंशन, और क्या कुछ नहीं बताता। अच्छा, और कुछ सैलरी वगैरह प्रॉब्लम था क्या? मिलता था टाइम पर? सैलरी वगैरह हाँ वही देते होगा मुखिया। आपको नहीं बताता था घर में किसी को? नहीं, वही सैलरी देता होगा 3-4 हज़ार। हो क्या? कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई थे, 1 बहन। 1 बहन 2 भाई थे। एक भाई चल बसा। हाँ। एक आप हैं। भाई का नाम क्या है? रविकांत कुमार। रविकांत नाम है। आपका नाम क्या है? करण कुमार। कहाँ रहते हैं आप? बैरिया। बढ़िया, इसी पंचायत में रहते हैं? हाँ। आपका भाई का रविकांत का स्वभाव कैसा था, किस विचार का था वो? स्वभाव बहुत बढ़िया लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। तो पूछ लीजिएगा जनता से, सब यहीं पे है। और क्या क्या? वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था? नहीं, ये सब झगड़ा वगैरह ये सब नहीं करता था, झगड़ा वगैरह ये सब। घर में किसी से जोर जबरदस्ती बोलना, ऊंचा बोलना? नहीं, वो आता था अपना काम से काम मतलब रखता था, बस चले जाता था। फिर साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये साक्ष्य है। रविकांत का स्वभाव काफ़ी शांत था। अब जैसा कि इनका भाई, छोटा भाई बता रहा है, क्या स्थिति है। कहा जाता है ना, पशु की हत्या करना पाप है। बच्चा भी जो लड़का था रविकांत पशु का समान था, गौ के समान था, गाय की तरह सीधा था। और देखिए क्या हो गया है। उम्मीद है, भरोसा है मुख्यमंत्री से? भरोसा तो कम ही है, ताकि सब भरोसा कम है। हाँ। क्या लगता है ये जो मुखिया घर में जो कांड हुआ है, क्या मुखिया का कुछ हाथ है क्या इसमें? इसमें मुखिया सन्नी पूरा दोनों का हाथ है। सन्नी कौन? सन्नी नया नाम आ रहा है। सन्नी कौन है? सन्नी ये पटना सिटी के स्टाफ था, इसमें काम करता था। सन्नी क्या मतलब कुछ झगड़ा था उसके साथ क्या? नहीं, ये सब काम करता था, वही लफड़ा था ये सब के, पैसा ये सब वगैरह के। तो ये बोल रहा था कि केस तुम अपना पढ़ लो। मेरा भाई बोला कि हम कुछ करबे नहीं करिए। कौन सा केस? केस 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 1 मिनट रुकिए, केस खुलासा हो रहा है। कौन सा केस था? केस हम नहीं जानते थे, लेकिन ये सब बोल रहा था कि रविकांत केस चल रहा था ये केस यही सब झगड़ा वगैरह कर रहा था। सन्नी और मुखिया ये सब बातचीत हुआ था। कौन सा केस चल रहा था? कब का केस था? कुछ पता? शौचालय ये सब के बारे में था। और क्या छिपाने की बात हो रही थी क्या? नहीं, शौचालय के बात था। हाँ, वही शौचालय में केस था, शौचालय को लेकर केस था। शौचालय को दबाने के लिए सन्नी मैनेज कर रहा था आपके भाई के साथ? हाँ, तो वही सन्नी ये सब कर रहा था। फिर उसका बोला कि रात के कि खोज नहीं हुआ था, खोज रहे थे रात भर, तो नहीं मिला। तो बिहान होकर देखे तो ऑफिस खुला तो शाम में क्या खोज रहा था? ये मेरे भाई को खोज रहे थे रात भर। उसका पहले मोबाइल छीना। क्या छीना? सन्नी को आप अपना परिचय दीजिए। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। हाँ, वो मेरा चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। हाँ। क्या हुआ था रात में? सन्नी उसका पहले मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद उसको कॉल किया दूसरा के मोबाइल पे, एक और मेरा सन्नी चचेरा भाई उस पर फ़ोन किया कि जी तुम आओ। तो वो खेत में था वो दोनों।
तो सन्नी गया खेत में, तो बोला कि जी तुम मेरे साथ चलो, तो बोला ठीक है हम आते भी हैं। तो आया तो उसको पुल पे ही बोला कि जी तू जिसके साथ उसको बोलो कि तू घर पे चल जाओ, सन्नी को लेके आओ। तो वो रविकांत अकेले और सन्नी आया, दोनों ऑफिस में, और पहले मोबाइल उसका छीन उन के फिर उसको मारा पीटा भी हुई। मोबाइल क्यों छीना? वो हमें मालूम नहीं है। ये बता रहा केस कौन सा केस चल रहा था? वो पैखाना उखाना वाला था जो रविकांत पे बोल रहा था कि जी तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ ऑफिस छोड़ दो ये? हाँ ऑफिस छोड़ दो यहाँ। क्यों? मालूम नहीं। शौचालय का मामला था क्या? हाँ शौचालय का चारा घोटाला, ये सब शौचालय ही का था, शौचालय घोटाला जो इस पे थोपा जा रहा था रविकांत पे। शौचालय घोटाला का आरोप रविकांत पर थोपा जा रहा, जो पशु के समान था जिसकी हत्या हुई उसके ऊपर केस थोपा जा रहा था। ये हम नहीं बता रहे, यहाँ पे खुलासा जो चचेरा भाई है इसका अपना भाई है। देखिए नज़ारा शौचालय घोटाला में क्या हो रहा है। और बताइए कुछ जानकारी आपके पास है? फिर उसके बाद जानकारी नहीं है मेरे पास। जानकारी नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? चचेरा भाई की तो मौत हो गई है, इंसाफ का उम्मीद है इस गूंगी बहरी सरकार से? यही इंसाफ है कि जो घटना घटी उसका अच्छा से तहकीकात हो, और जो इसके साथ पीछे है उसका सख्त से सख्त उसके साथ शक किस पे जाता है आपको? शक किस पे जा रहा है? सख्त रामनाथ मुखिया ऑफिस है, उनका ऑफिस पे ये सब कांड हुआ है तो उन्हीं पे न जाएगा। जैसे कि ये बता रहे हैं शौचालय का मामला था, केस चल रहा था जैसे कि इन्होंने जिक्र किया है, और केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी शौचालय को मामला को लेकर। सन्नी को फ़ोन किया जा रहा था, दबाव बनाया जाता रविकांत पर। फ़ोन क्यों छीना गया भैया? सुबह में कब? सुबह में 4 बजे। कब? आज? कल सुबह 4 बजे। हाँ। जवाब समझ में आ रहा होगा ये मर्डर मिस्ट्री क्या है। हम तो दावा नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस का जांच का विषय है। अब पुलिस कितना मुस्तैद है जनता को भी पता है। अभी तो मामला बना हुआ है, यहाँ भीड़ हटेगी, सब मामला रफा दफा, न्याय के लिए तड़पेगा तरसेगा। यही है बिहार का न्याय, यही है बिहार का सुशासन। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो जनता के हित में शेयर करें, पब्लिक को समझाने की कोशिश करें किस तरह से एक युवक की हत्या हो जाती है। घोटाला का उजागर करना चाहता है, उस पर केस दबाया जाता है कि तुम केस ले लो अपने ऊपर, तुम यहाँ से फरार हो जाओ। यह तो बहुत अनसुलझा पहेली है। मैं दावा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हत्या हुई है, ये इसका मैं दावा 100% कर सकता हूँ कि आप हमें तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से 19 वर्षीय युवक की लाश लटकी हुई जा रही है। उसके मुंह पर चेहरा थोपा नहीं गया है। क्या संस्कार है हिंदू रीति रिवाज का, जब किसी का लाश पड़ी रहती है तो चेहरा को थोप दिया जाता है, लेकिन तस्वीर में देखिए आप, चेहरा को भी ठगा नहीं गया है, लहू लुहान है चेहरा। क्या दृश्य है, दृश्य को देखना चाहिए। शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।